आज हम लोग शक्ति चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे जोन्स के बारे में। एक छोटा सा ब्रीफ मैं दूंगा कि जोन्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास शक्ति चक्र में जोन्स होते हैं। मैंने आप लोगों को अपना फ्री वास्तु कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे भी पढ़ चुके होंगे। जो बेसिक वास्तु है, जोन्स की स्पेशलिटी, उसमें बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा। फिर भी हम इस क्लास का पार्ट है वास्तु को पढ़ाना, तो हम वास्तु को भी इंक्लूड करेंगे। आज हम सारे जोन्स को पढ़ेंगे वन बाय वन, कैसे कैसे कौन से जोन हमें फलित करते हैं। उसके बाद कल हम लोग देवता वास्तु पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एस्ट्रो वास्तु का हेड थ्योरी वगैरह जानेंगे। हमारे पृथ्वी में सारी चीजें जो हैं वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। सभी चीजें आपको पंच एलिमेंट से ही मिलेगा, ठीक है। 5 एलिमेंट्स में ही सारी चीजें समाई हुई हैं। इवन की ह्यूमन बॉडी भी हमारी 5 एलिमेंट से बनी हुई होती है। कौन कौन सी ये 5 एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट है फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट। आप किसी भी पद्धति में चले जाएं, आप किसी भी चीज में चले जाएं, जब तक आप इन 5 तत्वों के बारे में नहीं समझते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। ये वही 5 एलिमेंट है जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, और इस 5 एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। ये वही 5 एलिमेंट है जिससे कि बड़े बड़े सक्सेसफुल कंपनियां बनी हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बने हैं। हर चीज में इस 5 एलिमेंट का यूज हुआ है। अगर इन पांचों के पांचों तत्वों को हम किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में, किसी भी जगह सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, तो वो चीज सक्सेसफुल होती है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, मतलब ये साइकिल कंप्लीट होता है। अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो वो चीज का निर्माण, कोई भी चीज आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएचर नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो 5 एलिमेंट से ही बनी हुई होती हैं। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाई 5 एलिमेंट्स। अगर आपकी बॉडी में भी इन 5 तत्वों में कोई एक तत्व बिगड़ता है, तो हमें उसका असर दिखाई देता है, हम बीमार पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें हमारे साथ होती हैं। जितनी भी इलाज होता है, जितनी भी चीजों का इलाज है, वो इन 5 एलिमेंट से ही बनता है। किसी का कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, तो उससे पहले के एलिमेंट को ऐड करके उस एलिमेंट को बूस्ट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है कि साइकिल कंप्लीट हो। जहां जहां ये साइकिल डिस्टर्ब आपको मिलेगा, वहां वहां आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो एस्ट्रोलॉजी है, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप सिर्फ ये 5 एलिमेंट समझ जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं समझना। उसके बाद कोई भी इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो आपको ये समझना होता है कि उसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। कोई भी इंसान, पांचों एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट उसका प्रधान है। कोई इंसान बातें करता है, सुनता है, बोलता है, उनसे उनके एलिमेंट के बारे में पता चलता है। कोई पर्सन है जो आपसे मिलते हैं, मिलते ही बहुत फास्ट बात करते हैं आपसे, ठीक है। फास्ट इन द सेंस कि वो बात करेंगे कि यहाँ चलना है, ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे बात करेंगे वो। तो आप समझ जाइए वो फायर एलिमेंट वाला इंसान है। सिर्फ इस एलिमेंट थ्योरी को समझकर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, एलिमेंट्स को हम समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये एलिमेंट काम कैसे करता है, कैसे हम किसी दूसरे से काम करवा सकते हैं, कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारा काम कौन पर्सन करेगा, हमें कहां पर बैठकर किस पर्सन से काम करवाना चाहिए। सिर्फ इस एलिमेंट से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें पूरी लाइफ इस एलिमेंट के बारे में समझना और पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूं अपने बैक एंड कॉर्नर ब्रेन में हमेशा हर इंसान को जज कीजिए और समझिए कि ये 5 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट का इंसान है, ठीक है। पहला एलिमेंट, मान ये चक्र, ये एक तरह से साइकिल है, इसको हम लोग किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये आप लोगों को समझने में आराम हो सकता है। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, ये वाटर एलिमेंट नॉर्थ होता है हमारे चक्र के अकॉर्डिंग। ऐसे ही साइकिल है, ऐसे ही घूमेगा, ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। ये साइकिल हमेशा ऐसे ही घूमता है। तो आप इसको कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट रखिए, लेकिन ये घूमेगा तो उसी तरह, ठीक है। अब समझिए कैसे क्रिएट हुआ है। सबसे पहले आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। मान लीजिए जब हम फायर जलाते हैं, जब हम फायर बर्न करते हैं, तो फायर के बाद बचता क्या है? राख बचता है। ये स्टोरी समझने के लिए है, जिससे कि आप कभी इसको भूले ना। जब जब भी हम फायर लाइट अप करते हैं, तो लास्ट में राख बचता है हमारे पास। जब उस राख का ढेर हो जाता है, तो आपने सुना होगा जितने भी पहाड़ बनते हैं, रॉक्स बनते हैं, अर्थ बनता है, वो कैसे बनता है? फॉसल से बनता है।
जो भी फॉसिल वेस्ट है, राख हो गया, जितने भी वेस्ट है वो बहुत टाइम तक रहते हैं ना, अंदर दबे हुए रहते हैं, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद वो रॉक बन जाते हैं, हार्ड रॉक बन जाते हैं। तो फायर का जो ऐस है, इससे क्या बनता, हमारा अर्थ क्रिएट हुआ। ठीक है। और एक बात आपको पता होगा, कभी भी जितने भी मेटल्स निकले, क्या अभी हम मेटल्स बना पाते हैं? मेटल्स हमेशा धरती से निकलते हैं अंदर से। ठीक है। तो अर्थ क्या क्रिएट करता है? मेटल क्रिएट करता है। जब वो फॉसिल बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो अलग अलग मेटल का निर्माण होता है। तो अर्थ से क्या बना? मेटल बना। ठीक है। और मेटल से वाटर क्रिएट होता है। कहा जाता है कि जितने भी वाटर को निकालने की सुविधाएं हैं वो सारे मेटल के होते हैं। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि मेटल से वाटर का क्रिएशन होता है। और वाटर से, जब हम वाटर मिट्टी पर डालते हैं, बीज डालते हैं, तो वो वाटर ही है जो उसको पेड़ बनाता है, बड़ा ट्री बनाता है। तो पानी से क्या क्रिएट हो रहा है? वुड क्रिएट हो रहा है। वापस से जब आप वुड को काट देते हैं तो काट के जब वुड सूख जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? फायर में जलने के लिए चला जाता है। तो यही एक एनर्जी है जो हमेशा घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। कहते हैं कि अगर अग्नि कमजोर रहती है तो हम वुड का क्रिएशन करते हैं जिससे कि अग्नि बढ़ जाएगी, वुड बढ़ जाएगी। जब आपका कोई भी एनर्जी कमजोर हो रहा होता है तो हम उसके पहले की एनर्जी से बूस्ट करते हैं उसको। याद रखिएगा हमेशा एक बात, कि जब भी हम पीछे जा रहे हैं जब भी हम पीछे जा रहे हैं तो हम उस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उसको नष्ट कर रहे हैं। जब भी हम उसके आगे जा रहे हैं तो हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझिएगा कि कोई घर है या पोर्शन है जहां पर फायर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फायर कटा हुआ है, साउथ ईस्ट का जोन कटा हुआ है, हम आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। साउथ कटा हुआ है, साउथ ईस्ट कटा हुआ है, तो हमें वहां फायर नहीं मिल रहा है, तो फायर के आगे वाला प्रोसेस कैसे बनेगा? हमें यहाँ फायर मिल नहीं रहा है तो हम फायर यहाँ क्रिएट करते हैं। इस जोन में हम फायर क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फायर क्रिएट करने के लिए हम वुड एलिमेंट बढ़ाते हैं, इस जोन पर आकर वुड बढ़ाते हैं। जहां पर वुड बढ़ेगा तो वहां ऑटोमेटिकली फायर इनहेंस हो जाएगा। रेड एनर्जी से हम फायर बढ़ाते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमें कितना क्वांटिटी बढ़ाना है, किस अनुपात में बढ़ाना है। ये इतना सेंसिटिव जोन होता है फायर का कि अगर ये बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, सारी चीजें यहाँ से आती हैं। ये ऐसा जोन होता है। इसलिए कभी भी किसी के फायर उनका काम कर रहे हो तो बहुत सतर्कता से काम करेंगे। अभी हम सीखेंगे आगे चल करके, मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं कि कैसे हम चीजों को जज करते हैं, समझते हैं एलिमेंट काम कैसे करता है। अब मान लीजिए वुड एनर्जी नहीं है, ये पूरा पोर्शन कटा हुआ है किसी का, तो यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे? वाटर क्रिएट करेंगे। जब हम यहाँ वाटर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वुड एनहांस करेगा, ये जोन को उसको प्लस करेगा ये। ठीक है। इस तरह से ही ये सारी चीजें हमेशा काम करती हैं। हमेशा अपना कॉमन सेंस ऑन रखिएगा किसी भी चीज में, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। कॉमन सेंस बहुत जरूरी होता है। वास्तु की दुनिया में होता क्या है कि हम बिना कॉमन सेंस के अगर किसी वीडियोस में या किसी की बातों में आकर चीजों को करते हैं तो उसका परिणाम हमें बहुत गलत दिखाई देता है। बहुत बार मैंने ये चीज देखा है कि साउथ ईस्ट के टॉयलेट में हम क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप रेड कलर का ये ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए या रेड कलर का टेप लगा दीजिए, और आपको ये पता ही नहीं चलता कि दोनों साउथ ईस्ट में टॉयलेट थे, आपने टेप लगवाया है किसी को रेड और ग्रीन, इसमें से लगाएं तो लगाएं कौन सा, और कौन सा रिजल्ट देगा उस पर्सन को, और ये कैसे रिजल्ट देता है। ठीक है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जहां पर फायर है या फायर डिसबैलेंस है, हम फायर बैलेंस कर रहे हैं, अगर हम वहां ग्रीन कलर ऐड करेंगे तो हम फायर बढ़ाएंगे। आपने अग्नि जला रखी है, आप जितनी लकड़ी डालते जाओगे फ्लेम बढ़ेगा या घटेगा? फ्लेम हमेशा बढ़ता है। ठीक है। ये बातें मैं आज आपको कह रहा हूं, लेकिन आगे चलकर जब आप काम करेंगे ना लोगों की, तो आपके दिमाग में रह जाएंगी कि ये क्यों बताई जा रही है आज आपको। ठीक है। जितना ज्यादा हम, अगर साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है किसी का, हम वहां पर और ज्यादा ग्रीन स्लैब लगवा रहे हैं, ग्रीन कलर करवा रहे हैं कि ये कर दीजिए, आपका तो बैलेंस हो गया साउथ ईस्ट। आपने बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ा दी, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको डिजीज आ जाएगा, एक्सीडेंट्स होने लग जाएंगे छोटे छोटे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपसे गलती हो गई है। ठीक है। इन सब चीजों को बहुत सेंसिटिवली चीजों को समझना और करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अब देखिए,
अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा चलन चला हुआ है साउथ ईस्ट के किचन में, किचन तो सब साउथ ईस्ट में बना लेते हैं, ब्लैक स्लैब लगवाते हैं। आजकल ये ब्लैक मार्बल का चलन बहुत ज्यादा चला हुआ है। और तो और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आप समझिएगा, पहले ये चीज नहीं थी, अब होने लग गई है। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, इस बात को समझिए। अब क्या होता है, मैक्सिमम घरों में आप देखेंगे नए टाइप का स्टोव आ गया। गैस स्टोव जो है वो नए टाइप का आ गया, ग्लास। ग्लास वाला स्टोव आ गया, ब्लैक कलर का स्टोव आ गया। यस। 90% ऑफ द घर में आप देखेंगे कि ग्लास का स्टोव आ गया, 4 बर्नर वाला स्टोव आ गया। और जस्ट आज से 10 साल पीछे चले जाइए आप आज से 10 साल पीछे चले जाइए, अगर आप 100 घर देखते हैं तो 95 घर में आपको वही स्टेनलेस स्टील वाला स्टोव मिलता था, है ना। एक पर्टिकुलर कंपनी का आपको सभी घरों में मिलता था, और वो कभी खराब नहीं होता था। लोग कहते थे 50-50 सालों तक आप उसको यूज कर रहे हैं। वो किस मेटल का होता था, स्टेनलेस स्टील का, है ना। वो डिफॉल्ट मेटल था उस पर्टिकुलर जोन का, तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, सबकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। अब आप समझिए चेंज कहाँ हुआ है, कैसे चेंज हुआ है। नाउ द युग इज टर्निंग, अब युग बदल रहा है। 90s का समय जा रहा है, 20s का समय आ रहा है। तो जब मंगल का समय जा रहा है, 1990 खत्म हो रहा है, 2000 आ गया है, तो अब चीजें चेंज होने लग गई हैं। अब आप कहेंगे ना किसी को कि आप स्टेनलेस स्टील लगा लीजिए, वो कहेंगे आपको नमस्ते, आप चलिए बाहर। हम तो लगाएंगे वही ब्लैक वाला मिरर वाला अच्छा सा अपना स्टोव लगवाएंगे, महंगे वाला, ब्लैक कलर की टाइल लगवाएंगे, ब्लैक कलर का मार्बल लगाएंगे। हमारा किचन तो ऐसा ही होगा, एस्थेटिक लुक लगना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब जब मंगल की दशा महादशा आएगी, जब जब मंगल प्लेनेट आएगा, उनको समझ आ जाएगा क्यों घर में सबसे ज्यादा आजकल कॉन्स्टिपेशन और ये सारी चीजें आ रही हैं, क्यों लॉसेस हो रहे हैं लोगों को, क्यों डिप्रेशन हो रहे हैं लोगों को। ये सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट जो है वो मंगल का जोन है। ब्लैक कलर जो है वो हमेशा वाटर एलिमेंट को शो करता है। तो जब जब इस बात को समझिए, तो साइकिल आपने समझ लिया कि साइकिल कैसे काम कर रही है। अब समझिए इन साइकिल में मैंने एरो बनाए हैं बीच बीच में। ये एरो किस चीज के हैं, ये देखिए। अगर इस फायर को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे इस फायर को कम करना है, बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, अब इसको डिस्ट्रॉय करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिस्ट्रॉयर कौन है, वाटर है। वाटर ले यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, किसी के घर में आग लग गई, किसी की चीज में आग लग गई, पानी डालते हैं ना बुझाने के लिए, वैसे ही जब अग्नि बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो उसको बुझाएगा कौन, वाटर। तो वहां पर ब्लैक कलर ले आएगी, बुझ जाएगा, ब्लैक कलर की एनर्जी आएगी, अग्नि खत्म हो जाएगी। अग्नि क्या है, कैश फ्लो है, आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये भी किसी को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। जैसे फायर को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो फायर भी किसी को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। फायर हमला बोलता है मेटल को। आप बहुत ज्यादा, जब मेटल किस चीज से पिघलता है, अग्नि से ही पिघलता है ना। जब भी कोई भी मेटल है पिघलेगा तो अग्नि से। कोयला जब हम जलाते हैं नीचे तो पिघलता है। तो जब भी बहुत ज्यादा अग्नि हो जाती है मेटल वाले प्लेस में, तो ये मेटल को भी डिस्ट्रॉय करता है। मेटल एलिमेंट हमारा डिस्ट्रॉय होता है, एयर एलिमेंट हमारा डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब दूसरा डिस्ट्रॉयर कौन है, अर्थ एलिमेंट के लिए कौन डिस्ट्रॉय हो रहा है। देखिए, जब भी अर्थ ना, जमीन है, जमीन पर पीपल का पेड़ उगता है जब भी, तो जमीन फट जाती है। कहा जाता है ना कि पीपल के पेड़ को आसपास भी मत लगाइए घर के, बाउंड्री गिर जाएगी, बाउंड्री फट जाएगी। क्यों, अर्थ में जब भी वुड आएगा तो वो अर्थ को फाड़ता है, अलग करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी आपके अर्थ एलिमेंट में वुड आएगा, जब भी अर्थ एलिमेंट में ग्रीन कलर आएगा, वुड एलिमेंट आएगा, अर्थ फटेगा, मतलब अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, आपके घर में अर्थ एलिमेंट डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसी चीजें दिखाई दे, आपको समझ आ जाएगा तुरंत कि कहाँ गड़बड़ है। अब अर्थ एलिमेंट के जो कारक तत्व हैं, अगर किसी के घर में अर्थ एलिमेंट के जगह पर ग्रीन कलर आ जाए, कोई पेड़ का पिक्चर आ जाए, वुडन चीजें आ जाए ज्यादा, तो आपको क्या दिखाई देंगी कि वहां पर अर्थ एलिमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, पीस खत्म हो गया। अब अर्थ किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, अर्थ भी किसी को डिस्ट्रॉय करेगा, वाटर को। ठीक है, जब जब अर्थ आएगा वाटर एलिमेंट में, तो ये वाटर को डिस्ट्रॉय करता है।
वाटर एलिमेंट को खत्म करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पूरे 5 तत्वों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो वाटर है। ये संचालन है, यही संचालन करता है। वाटर इज द क्रिएटर। वाटर क्रिएट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को लेकर के आ रहा है, अपॉर्चुनिटी बना रहा है, साइकिल का क्रिएटर है ये वाटर। तो वाटर जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है ना, सारी चीजें गड़बड़ाने लगती है। कहते हैं नॉर्थ के जोन पर आप बहुत बड़ा सा गोल्डन पेंटिंग रख दीजिए, गोल्डन कलर का मिरर लगा दीजिए, गोल्डन फ्रेम लगा दीजिए, और आप देखिए कैसे तबाही आती है, क्योंकि अर्थ इज गोल्डन कलर। अब जब अर्थ एलिमेंट को हम नॉर्थ पे लाते हैं तो भी हमें लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, हम जब किसी के घर जाते हैं, चीजों को देखते हैं, तो हमें ये समझना ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने रिसेंटली क्या चेंजेस किए हैं प्रॉब्लम आने से ठीक पहले। इन सारी चीजों के लिए जब तक हम सचेत रहते हैं तब तक हमें समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सामने वाला चीख चीख कर कह रहा होता है, आपको सुनना होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना होता है। सिर्फ गैस लाइटिंग कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सामने वाले के प्रॉब्लम को सुनिए, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा मुझे किस दिशा में जाना है और क्या काम करना है। मैं फिर से आज इस क्लास में भी रिपीट करता हूं, हमेशा ध्यान वहां लगाना है जहां प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा है कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, नहीं, ठीक है, आपको अगर दिख रहा है कि इस जगह पर प्रॉब्लम है, इनके क्या बोलते, अगर आपको दिख रहा है इस जगह पर प्रॉब्लम है ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो फायर एलिमेंट की बात कर रहा है कि फायर एलिमेंट में प्रॉब्लम है इनके, ठीक है, तो आप कहां जाएंगे? मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात की थी, अब मुझे बताइए आप कहां जाएंगे? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मान लीजिए आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए कि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है किसी का, हाँ। ठीक है, लेकिन क्लाइंट इसकी कोई बात नहीं कर रहा आपसे। क्लाइंट का सारा फोकस यहां पर है, उसके सारे दुख आपके फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। तो आप मुझे बताइए कि आप कहां जाएंगे? फायर जोन में फिर जाएंगे। बिल्कुल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। 99% लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। आप किसी के घर जाते हैं नए नए सीख कर, अरे आपके तो यहाँ पर ये है, वहां पर ये, बिल्कुल ऐसी काम नहीं करना है, कभी मत कीजिएगा। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत कीजिएगा, ठीक है। आपको हमेशा ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, दर्द कहाँ है। जहां दर्द नहीं है वहां पर मत छेड़िए। उनके प्लैनेट्स वो डिमांड कर रहे हैं, तभी वो वहां जा रहे हैं। वहां जो गड़बड़ है ना, वो प्लैनेट्स उनका डिमांड कर रही है। सभी के 12 ग्रह अच्छे नहीं हो सकते। तो जब जहां जिसका जो प्लैनेट डिमांड करता है ना, वहां नेगेटिव चीजें भी अच्छा काम करती है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लोग आपको क्यों बुला रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, वहां पर ध्यान देना है। हमेशा इस चीज को याद रखिए, कभी मत भूलिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट इस तरह से काम करता है। आपको पता चला कौन किसका डिस्ट्रॉयर है? मेटल। मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है वुड को। वुड को काटता कौन है? मेटल, है ना। एक्स से हम काटते हैं वुड को, तो मेटल डिस्ट्रॉय करता है वुड को। वुड डिस्ट्रॉय करता है अर्थ को, अर्थ डिस्ट्रॉय करता है वाटर को, वाटर डिस्ट्रॉय करता है फायर को, फायर डिस्ट्रॉय करता है मेटल को। ये चक्र ऐसे चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हमें कभी भी अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है ना किसी भी जोन पे, मुझे समझ आता है कि सामने वाले का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वाटर एलिमेंट में इसका जो डिस्ट्रॉयर है, सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या ये अर्थ एलिमेंट आकर बैठा हुआ है? सबसे पहले इस चीज को चेक करेंगे। अगर फायर एलिमेंट में दिक्कत है, क्या यहाँ वाटर आकर रखा है, मतलब इसका दुश्मन तो ये है ना सबसे बड़ा। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या यहाँ मेटल एलिमेंट आया हुआ है। क्या यहाँ अर्थ में दिक्कत है तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या यहाँ वुड एलिमेंट आया हुआ है। और 99% केसेस में आपको सिर्फ यही मिलेगा, और इसी को सॉल्व कीजिए, आपका काम हो गया। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, आपको जब छोटा मोटा कोई दर्द होता है ना, हमें तो हम बोलते हैं हाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में लोगों को ठीक हो जाता है छोटा मोटा सर्दी जुकाम जो होता है। लेकिन जब तक हमें पता चलता है ना कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो लोग आपके पास तभी आएंगे। एक तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा, कभी भी फ्री का ज्ञान मत दीजिए किसी। आप किसी के घर गए, पार्टीज में गए, दोस्तों के यहाँ गए, मत ज्ञान दीजिए।
इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। आप वहां ज्ञान मत दीजिए जहां नेसेसरी नहीं है ना। आप किसी को भी किसी से भी मिलते हैं, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर किसी से भी मिलकर किसी को नहीं कहता अरे तुम्हारे तो चेहरे में लिखा है तुम्हें ये प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। आप जिसकी जरूरत, जिसको आपकी जरूरत होगी, आपका काम आपकी आवाज बनता है, जिसको आपकी जरूरत होगी आपको बुलाएंगे और आपसे काम करवाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लेकर के चलिएगा हमेशा। अब हम आते हैं चक्रा में। चक्रा से अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर एक डाउट जी पूछो। जी जी अभी जैसे बताइए। आपका समझाया, इसका मतलब ऐसा हम लेंगे कि अगर किसी के घर में वुड एनर्जी में प्रॉब्लम है, तो हमने हम्म, इस जोन को बैलेंस किया तो अपने आप फायर बैलेंस होगा और वहां से अर्थ मेटल वाटर सब हाँ अपने वो आप बैलेंस साइकिल कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा। ओके मेन सर। आपको ना वो क्लाइंट खुद चीख चीख कर कह रहा होगा कि मैं यहाँ पर आके फंस चुका हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा या बढ़ पा रही। और जितना परसेंटेज में हमने यहाँ पे जोन बैलेंस किया उतना ही परसेंटेज में होगा, या उस जोन में जितनी प्रॉब्लम होगी उस परसेंटेज के हिसाब से होगा? मतलब अगर वुड जोन में हम सिर्फ 25% तक कर सकते हैं काम, इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल वहां पे, तो बिल्कुल। अगर हम 25% यहाँ पे देंगे तो फायर एनर्जी वहां से कितने परसेंट तक होगा? 25 ही होगा या देखिए वहां का एनर्जी जितना होगा उतना होगा? सिर्फ ये बात समझिए, मान लीजिए फायर ठीक है, ठीक है, वुड गड़बड़ है, अब ये सारा साइकिल रुक चुका है। ठीक है, अब आपने फायर में सिर्फ लाइट करना है, हम गैस में सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क करते हैं फायर ऑन हो जाता है, तो हमें इसे एनवांस करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसको ठीक करने पे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नेगेटिव एलिमेंट आ गया है जो इसको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जब हम एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो हम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमें। देखिए, इसको शक्ति चक्र कहते हैं, ये शक्ति चक्र होता है और इसमें आपको सारी दिशाएं मिलेंगी। 16 दिशाएं आपको बेसिकली मिलेंगी जो हम पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि 4 दिशाएं प्रमुख होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशाएं प्रमुख होती हैं। इन 4 दिशाओं से ये बाकी दिशाएं बनी हैं। हर दिशा 22 डिग्री की आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आप नॉर्थ से ईस्ट तक जाते हैं तो 90 डिग्री आपको मिलता है प्रॉपर। फिर हम ईस्ट से साउथ जाएंगे तो भी 90 डिग्री है। फिर आप साउथ से वेस्ट जाएंगे तब भी 90 डिग्री है, वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे तब भी 90 डिग्री है। टोटल आप जब मिलाएंगे तो 360 डिग्री होता है हमारा। 360 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको 22 डिग्री मिलेगा। हर जोन हमारा 22 डिग्री का होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका कंपास, अगर आप फोन कंपास से काम करते हैं, कंपास अगर 10-15 डिग्री आगे पीछे हो जाता है तो पूरा का पूरा जोन आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि कंपास हमें हमेशा सही नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि कंपास आपके हाथों में रहता है, आपके हाथ में, क्योंकि वो मैग्नेट फील्ड से काम कर रहा होता है। तो जब भी हम किसी घर में मूव कर रहे होते हैं, अगल बगल कोई आयरन का रॉड लगा हुआ है, वॉल्स में रॉड लगे हुए हैं, सामान है घर में इतना सारा, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने नॉट जो है लगभग गलत ही बताया। फोन से कभी भी एक्यूरेट आपको कंपास की डिग्री नहीं आ सकती, आइडिया लग सकता है कि नॉर्थ किधर है। आपको ये चेक करना है तो फोन लाइट ऑफ करके ऑन करके चेक कर लीजिए, घर के ब्रह्म स्थान पर फोन रख दीजिए और देखिए कि नॉर्थ की डिग्री कितनी आ रही है। फिर घर का सारा लाइट ऑफ कर दीजिए, फिर चेक कीजिए डिग्री कितनी आ रही है। डिग्री दोनों में डिफरेंस रहेगा आपका, आपको पता चल जाएगा कि कंपास कितना एक्यूरेट होता है। बहुत सारे कंपास आते हैं, फिर भी सारे कंपास मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सर अगर लाइट ऑफ करके एक बार लेना है और ऑन करके एक बार लेना है तो दिन में लेंगे तो लाइट की जरूरत नहीं है तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी? नहीं 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 नहीं, वो बिजली से भी आपको पता चल जाएगा कि जब करंट फ्लो होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये वाईफाई भी चलता है सबके घरों में आजकल जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लाइट्स ऑफ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपका कंपास जो है वो गलत बता। तो मतलब वो मेन स्विच ऑफ कर देंगे तब जाके हम लेंगे तो एक्यूरेट मिलेगा? बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। ओके सर। जी। सर घर की छत के ऊपर जाकर चेक करें एक्यूरेट नहीं आएगा। तब सर जैसे रॉड सरिये बहुत सारी चीजें लगी हुई है ना। तो मतलब छत के ऊपर तो सर वॉल्स नहीं होंगी लाइक आप किस चीज में खड़े हैं? छत के ऊपर। छत किस चीज से बना है?
सर मतलब जैसे घर के अंदर ज्यादा रहेगा, मतलब ऊपर छत पे जा। मैं तो कह रहा हूँ कि पता चल जाता है, आपको पता चल जाएगा मेरा नॉर्थ का वॉल कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ आ रही है। एक्यूरेट कभी नहीं पता चल सकता। आपको एक्यूरेट पता लगाना है तो आपको गूगल अर्थ पे ही जाना पड़ेगा, दैट्स इट। जी। हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट के साथ देखा है, पहले बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। लोग नहीं मानते, लोग कहते हैं हम अपने कंपास को मानेंगे। मैं कहता हूँ मानिए, आपकी इच्छा है। हम्म, मैं आपको ये रूल सिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी के कंपास पे बिलीव नहीं करना है। yes, गूगल अर्थ इज ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि वो सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट से काम करती है चीजें। अगर आप गूगल अर्थ से काम करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाकर वास्तु करते हैं, तो आप सही एनर्जी पे ही काम कर रहे होंगे। जी जितना आप सुनते होंगे लोगों से कि इस कंट्री में अलग जोन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नॉर्थ साउथ हो जाता है, सब कुछ कंपास का खेल है। आप गूगल अर्थ से काम कीजिए, गूगल अर्थ नॉर्थ को नॉर्थ ही बता। ठीक है सर। ठीक। अब समझिए, जो 16 दिशा है ना हमारे, नॉर्थ जो है ये नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का जोन है। क्वेश्चन बस। जी। सर गूगल अर्थ से पहले भी तो वास्तु था, हाँ जी, बिल्कुल था। तो सर उस समय कैसे डायरेक्शन लेते रहे होंगे जब एक्यूरेट? सूरज निकलता था तब उन लोगों को पता होता था किस घड़ी में कौन सा सूरज कितनी डिग्री मूव कर रहा है। आप भी निकाल सकते हैं। आपको अगर पता हो कि तारामंडल में क्या ड्यूरेशन चलता है, तो पहले घड़ी कैसे देखी जाती थी? 8 पहर होते थे पहले, जी। हर पैर 2.5 घंटे का होता था। तो जैसे ही सूरज निकलता था ना, सूरज निकलते ही लोग पता लगा लेते थे कि एक्यूरेट नॉर्थ ईस्ट है। अब इतने घंटे के बाद सूरज यहाँ है, मतलब ये डायरेक्शन यहाँ पर है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता होगा सर उस समय हाँ, तो। बिल्कुल रहता था। जैसे जैसे चीजें आसान होती गई, होते गया। हमने तो हर घर का मैप बनवाया है समय पर। आज आपको मैप मिल जाता है लोगों का, फटाफट आप जाते हैं, मैप मंगाते हैं, काम कर लेते हैं। हमने मैप बनाया है लोगों के घर जाकर, पर्टिकुलरली अपने हाथों से पूरा आर्किटेक्ट की तरह मैप बनाया है, कॉपी पेन लेकर, चार्ट पेपर में बड़े बड़े स्केल लेकर के वास्तु करने जाते थे हम। सुबह गए, शाम तक सिर्फ मैप बना रहे। राइट सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आता है चीजें सही होती हैं। मैप बनाने में तो टाइम लग जाता था। बिल्कुल लगता है, क्या कीजिएगा। आज जितना आसान हो गया ना वास्तु करना, पहले नहीं था। अब तो बहुत इजी हो गया, 15 मिनट में वास्तु हो जाता है किसी का। फिर भी लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो अब समझिए, जो नॉर्थ दिशा है हमारी, हर दिशा अपनी बात को बोलती है, चीख चीख कर चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर भी बात वही होती है कि हर दिशा एक लाइन नहीं, एक वर्ड में बात कर रही है। इस वर्ड को आप जितना समझेंगे, जितने अच्छे से समझ पाएंगे, आपको समझ आएगा कि कौन सी दिशा किस बारे में बात कर रही है। ठीक है, ये है वाटर एलिमेंट हमारा, जिसकी बात हम कर रहे थे। ये है वुड, ये है हमारा फायर। जितना भी आपको ये रेड जोन दिख रहा है ना, ये फायरी जोन होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट से शुरू होता है और ये पूरा का पूरा आपको फायरी जोन दिखाई देता है। फिर हमारा ये जितना भी जोन आपको दिख रहा है, साउथ साउथ वेस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये हमारा अर्थ एलिमेंट, ये हमारा एयर एलिमेंट। ठीक है, और फिर ये हमारा जो ब्लू जोन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वाटर एलिमेंट होता है। और ये हमारा ग्रीन हो गया, जो कि वुड एलिमेंट हो गया। तो ऐसे ये पूरा साइकिल घूमता है। आप एक बात भी और अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग एडवांस कोर्स में, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी भी किसी के भी आज तक मेरे रिकॉर्ड में कभी भी किसी का परफेक्ट 5 एलिमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमी सब में रह जाती है। कभी भी किसी के परफेक्ट बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपको प्रारब्ध अपना भोगना पड़ता है। हम चीजों को सिर्फ सही कर सकते हैं। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, इस बात को हमेशा समझ कर चलिए। जितना ज्यादा मेडिकल साइंस को समझेंगे, उतना ज्यादा आप अपने एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे। आपने कभी भी किसी के घर में कोई भी चीज की है ना, बेशक उनको रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोई ना कोई नेगेटिव, छोटा सा एक छटाक बराबर चीजें नेगेटिव भी होती है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। नॉर्थ जो है आपका मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्थ हमेशा साफ सुथरा रहे, क्लियर रहे, वाटर एलिमेंट जोन रहे। यहाँ पर जब जब आपको फायर एलिमेंट मिलेगा, जब जब कोई क्लटर परेशानी मिलेगी, तब तब आपको यहाँ पर लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम मिलेगा। जॉब नहीं लग रही है,
अगर आपका बिजनेस है तो क्लाइंट नहीं आ रहे, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्लाइंट आ ही नहीं रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, तो नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम है। आपका नॉर्थ सही नहीं है। नॉर्थ आपका क्या हो सकता है, देखिए अगर ये फ्लोर है ना आपका, तो ये बात तो समझिएगा, फ्लोर का लेवल जो भी हो हमारा, हमेशा नॉर्थ जो है वो थोड़ा डाउन होना चाहिए। मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये फ्लोर है आपका, तो जो फ्लोर का डेप्थ है ना, नॉर्थ थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, भले वो 1 इंच डाउन हो, 2 इंच डाउन हो, लेकिन नॉर्थ डाउन होना चाहिए। अगर नॉर्थ डाउन होता है तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा अच्छी रहती है। जिस जिस घर में जहां जहां आपको मैप से तो पता नहीं चलता है, जाने के बाद पता चलता है। बहुत बार हमने देखा है कि नॉर्थ जो है वो ऊंचा है, ये ब्रह्म स्थान होता है, तो हमें पता चलता है कि बनते बनते नॉर्थ जो है ऊंचा पार्ट में बन चुका है इनका, और ये एनर्जी रिवर्स हो गई है, तब जाकर के प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्थ जो है हमेशा किसी भी जगह पर डाउन होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कमर्शियल प्लॉट में, सबसे ज्यादा कमर्शियल वास्तु में, जब आप किसी कमर्शियल जगह पर जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो आप सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे तो ये एक यही प्रॉब्लम देखेंगे कि नॉर्थ का जो है फ्लोरिंग गड़बड़ होता है। पूरा कमर्शियल वास्तु पढ़ लीजिए, लास्ट में आपको यही समझ आएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग है। किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको दिखाई देगा बहुत ज्यादा हैवी हैवी मशीन जो नॉर्थ में आ गए हैं, या फिर नॉर्थ का जो बेस है उन्होंने बहुत हाई और भारी कर दिया है, इस कारण से अपॉर्चुनिटी आना बंद हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नॉर्थ दिशा वैसी होती है, ये कुबेर का जोन कहा जाता है, यहाँ से पैसे भी आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई अलमारी हम रखेंगे घर में, तो उसका फेसिंग कहाँ रखते हैं, नॉर्थ दिशा में रखते हैं। नॉर्थ दिशा में फेसिंग रखना मतलब हम अपॉर्चुनिटीज को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे घर में। ठीक है जी, क्लियर है सबको। नॉर्थ दिशा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये ना धन्वंतरी देवता का जगह होता है। देवता वास्तु कल हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, और आज हम बस जोनल वाइज समझ रहे हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है। जिस जिस घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपको फायर मिलेगा। बहुत लोग ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट समझकर यहाँ पर मंदिर रख देते हैं और उनमें डेली दिया लाइट अप करते हैं बहुत सारे। जहां जहां आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस मिलेगा, वहां आप देखिए हेल्थ डिस्टर्बेंस मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर को सोच समझ कर रखिए, मंदिर को सोच समझ कर रखवाइए। वहां आप अगर डेली एक दिया लाइट कर रहे हैं, मतलब आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं वहां पर, और अगर आप वहां अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अग्नि ला रहे हैं ना नॉर्थ में, तो वो प्रॉब्लम लेकर के आएगी ना आपके पास। ये इसी तरह से काम करती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारे हेल्थ का जोन होता है। जब भी हमें कोई दवाई लग नहीं रही होती है, दवाइयों में प्रॉब्लम आ रही होती है किसी के घर में, आपको पता चलता है कि बीमारियां खत्म नहीं हो रही, बीमार ही बीमार हैं लोग, तो जा करके वहां का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखिए। कभी भी किसी के घर जाएं तो पहला कदम जो आप रख रहे हैं घर से बाहर, सचेत होकर, जितना ज्यादा आप पर राहु एक्टिव होगा उतना ज्यादा आप अच्छे कंसल्टेंट बन पाएंगे। राहु इज अलर्टनेस, जो मैंने पहले बताया, ऑलवेज बी अलर्ट। प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, घर के अंदर गए कुछ नहीं मिला, सारी चीजें मिली, थोड़ी मोड़ी आपको चीजें गलत मिली, आपने सही कर दी, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा क्योंकि घर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस और तजुर्बे से बता रहा हूँ। जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं घर के बाहर एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में घर के बाहर बना हुआ है। ठीक, तो वैसे चीजों को पकड़ना है। जब तक आपको आपका दिल खुश ना हो, जब तक आपको ये समझ ना हो कि हाँ मैंने यहाँ काम किया, तब तक वहां से हिलना नहीं। वहां जाते हैं तो पानी नहीं पीते, कभी भी किसी क्लाइंट के घर जा रहे हैं तो वहां पानी खाना कुछ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी वहां रह रही है, जो उनको तकलीफ दे रही है, उनके लिए वो 5 स्टार होटल है। ठीक है, वो उनके लिए बहुत अच्छा होटल है जो अपना काम कर रही है, और आप उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन हो क्योंकि आप उनको हटाने आए हो। आपको कोई आपके घर से निकालेगा, आपको उदास नहीं होगा। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप उनका पानी पिए, आप उनका कुछ खाएं, आपको बहुत तेज प्यास लगेगी जैसे आप वहां जाएंगे, आपको मन करेगा पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है, अरे मैंने तो 50 केस कर लिए, कुछ नहीं हुआ, पी ही लेते हैं। द मोमेंट आप पियेंगे आप उस घर का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है आपको कुछ ना हो,
लेकिन आप उस घर का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा जो चीज आप देखने के लिए वहां गए हो। ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है लोगों को, प्रत्यक्ष खुद के एग्जाम्पल्स में हमने देखा है। बहुत सारे लोग नहीं, हम अपने टीममेट्स को लेकर के जाते हैं, बहुत बार लोगों को लेकर के जाते हैं, होता है कि उनसे बर्दाश्त सुबह से शाम हो गया। अगर हम किसी फैक्ट्री में गए, किसी के घर में गए, सुबह गए 10 बजे, शाम को 7-8 बज गए, हम तो कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन अब लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, हमारे अंदर हैबिट हो गया। अब वो कहते हैं कि चलो खा पी लेते हैं, अब उनसे वो काम हो ही नहीं सकता, उनसे गड़बड़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिसेस डेवलप करना पड़ेगा। आप अपना वाटर बॉटल लेके जाइए बाहर से, या फिर आप बाहर निकल जाइए, कुछ खा करके आ जाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये चीजों को आपको ऐसे बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए हमेशा। कहीं किसी के जब हम लोग लास्ट पार्ट में आएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी के घर जाने से पहले, क्या रिचुअल्स हैं जो आपको करने चाहिए, क्योंकि वास्तु इज नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे हम चीजों को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए, वास्तु की दुनिया में मैंने कोर्सेज में भी बताया है, अगर 2 जोन मैं बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो वो एक है नॉर्थ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। ये एनर्जी होती है प्लस 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 प्लस, ये होती है माइनस 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 माइनस। सबसे ज्यादा अगर कोई सेंसिटिव जोन होता है तो ये 2 जोन होता है पूरे के पूरे वास्तुमंडल में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारा, यहाँ पर जो चीजें आपको मिलेंगी, आपका दिमाग, आपका ब्रेन वहीं पर चल रहा होगा। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में किसी का बहुत बड़ा मंदिर बना है, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है किसी ने, और बहुत सारे देवता रखे हैं। आप उस घर में लोगों से बात कीजिए तो आपको लगेगा ये लोग ना अपनी लाइफ में काम से ज्यादा डिपेंड हो गए भगवान पे, हर चीज भगवान पे। मतलब वो लेजी हो गए, काम नहीं करना चाहते, डिपेंडेंट हो गए, ओवर स्पिरिचुअल हो गए। तो इन सब चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, और ये जो चीजें होती है ना, ये देखने की चीजें हैं, ऑब्जर्व करने की चीजें हैं, इससे आपकी विद्या स्ट्रांग होती है। वहां जाकर आप किसी का मंदिर नहीं हटा सकते, जो प्रॉब्लम है वही करने गए हैं आप, लेकिन आपको समझ आता है कैसे स्टडी किया जाता है। ये आपका केस स्टडी होता है, जैसे आप लोगों के घर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे विजिटिंग्स करने पड़ेंगे और तभी आपका तजुर्बा बनेगा। एक पर्सन थे, मुझे बताया कि उनके हस्बैंड अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब सबने सुना है साउथ वेस्ट में अल्कोहल रखा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसे हट जाएगा, वैसे हट जाएगा। कोई काम नहीं किया, मैंने भी बहुत रेमेडी करवाई, कुछ नहीं हुआ। अब मेरे अंदर उत्सुकता हो गई कि अब मुझे उनके घर में जाकर देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं जाकर के देखा तो मुझे पता चला नॉर्थ ईस्ट में बार बना रखा उन्होंने। चाह कर भी आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में चारों ओर वही चलेगा। नॉर्थ इज योर ब्रेन, ये ब्रेन होता है। गलती से भी किसी भी रेमेडी को कराकर यहाँ पे बाथरूम नहीं लाया जा सकता। नॉर्थ ईस्ट जोन होता है जुपिटर का, राहु होता है टॉयलेट। तो जब भी जुपिटर राहु बनता है तो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये बहुत सेंसिटिव जोन है। वाटर एलिमेंट के जोन पर हम कहीं पर भी कोई टॉयलेट नहीं लाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लाते हैं, एकदम नो, क्लियर नो। आपको जिनसे काम करवाना है करवाइए, मेरे तरफ से ना है, ऐसे बात किया जाता है। ठीक है, तो जब आपको नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी ऑफ माइंड है, यहाँ पर कोई स्टोर रख देंगे आप, यहाँ पे जब भी कोई ऐसा सामान रख देंगे जो हमारे विजन को क्लियर नहीं कर रहा, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे लोगों से मिलेंगे, मुझे लाइफ में कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या करूं, एकदम ब्लॉक हो चुका हूँ, ब्लॉक हो चुकी हूँ, और तो और हर दिन और बुरी हालत होती जा रही है। सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करें। आप उनका नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए, आप उनके घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए। नहीं समझ आ रहा ना, वो जिस रूम में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहां का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट द एरिया होता है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपको बताता है कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जब ये ब्लॉक होगा तो आपका ब्रेन ब्लॉक होगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये जोन होता है हमारे, देखिए ये जोन है फन का, एंजॉयमेंट का। ये हमारी लाइफ में फन को एक्टिवेट रखता है, एंजॉयमेंट को एक्टिवेट रखता है। ये हमें बताता है कि हमें लाइफ में कैसे फन वे में आगे बढ़ना है। जब कोई बहुत ज्यादा बोरियत वाली जिंदगी जी रहा होता है, यहाँ पर अगर किसी बच्चों का रूम हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे पढ़ते नहीं, सिर्फ फन और एंजॉयमेंट रखते हैं। यहाँ पर टेलीविजन आ जाए तो दिन भर टेलीविजन घर पर चलता रहता है। ठीक है, तो ये उस चीज का जोन है, लेकिन ये भी सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर भी टॉयलेट जैसी कोई भी चीज हम नहीं लाते।
ईस्ट सोशल कनेक्शन का जोन होता है। जिस भी पॉलिटिशियन का, नेता का ईस्ट जोन डिस्टर्ब है, वहां पर उनको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन जाकर के देख लीजिए उनका ईस्ट डायरेक्शन कितना स्ट्रांग मिलेगा आपको। अगर ईस्ट सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग हमेशा ईस्ट को स्ट्रांग रखते हैं। कई बार ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि ईस्ट को स्ट्रांग रखने के लिए वहां पर उन्होंने गन रख दिया, आर्टिफिशियल गन, ठीक है, कि हमारा वर्चस्व बना रहे, और उनकी हालत खराब होने लग गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ केस स्टडीज भी लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अब लेकिन ऐसा होता है कि एक तो हम डिटेल नहीं शेयर कर सकते और प्लान भी शेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन मैं कुछ अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अब आप लोगों के साथ ना डायरेक्टली केस स्टडी शेयर करूंगा। जो केस स्टडी मैं फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो केस स्टडी शेयर करने से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। वो एक ग्रुप बनाऊंगा मैं जिसमें हम ये काम करेंगे। ईच डायरेक्शन जो है हमारा सोशल कनेक्शन को बताता है। जब भी आप सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, सोशल कनेक्शन आपका डाउन हो रहा है, कोई पर्सन कह रहा है कि पहले हमारे बहुत फॉलोअर्स थे, या पहले हमारे घर में बहुत आना जाना था लोगों का, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें लोग पसंद नहीं कर रहे, लोगों के साथ हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप इस डायरेक्शन में जाकर के चेक कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर इस डायरेक्शन में आपका रूम है और उस रूम में आपने सिर्फ व्हाइट कलर करवा दिया, व्हाइट कलर करवा दिया बहुत सारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्या वो सही है गलत है? बताइए। गलत है सर। गलत होगा। कैसे गलत है? कैसे गलत है? जैसे उसके एंटी आप कलर व्हाइट वेस्ट। अवॉइड एक बार ठीक रहेगा, लेकिन इस करेंगे आप तो आप एयर एलिमेंट वहां पे ला रहे हो। एग्जैक्टली जब भी ईस्ट रूम में, ईस्ट ऑफिस में एकदम जेड व्हाइट आपको कलर मिले तो उसको चेंज करवाइए, ठीक है, उसको क्रीमिश कलर करवाइए, लाइट ग्रीन करवाइए, ऐसे कलर्स आप करवा सकते हैं। लेकिन जब भी पूरा व्हाइट आता है तो उसका अपोजिट जो है ना डायरेक्शन, इसका कलर यहाँ पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। बड़े बड़े लोहे के अलमीरा वगैरह मिल जाए तब भी आयरन इज ऑल्सो शनि वहां पर आता है तो प्रॉब्लम आती है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब लोग आपसे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट, देखिए आपको मेजरली लोगों के घर में मिलेगा जब आप देखेंगे कि किसी का लीवर डिस्टर्ब है, ठीक है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन वाला, लीवर जो है ना, लीवर का इश्यूज आ रहा है, उनके ईस्ट साउथ ईस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको गैस स्टोव मिलेगा। उनको लग रहा है पूरी लाइफ कि हम साउथ ईस्ट में रखते हैं गैस स्टोव, लेकिन ना ही उन्होंने कभी ग्रिड करवाया, ना ही उन्होंने कभी चेक करवाया, और ईस्ट साउथ ईस्ट में वो स्टोव रखते हैं, और स्टोव भी आपको स्टेनलेस स्टील का नहीं मिलेगा, वहां से इनको प्रॉब्लम आ रही होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट होता है ना, चर्निंग का जोन होता है। अगर लीवर में किसी को इशू आती है तो चर्निंग के जोन में चर्निंग वाली चीजों का एक्टिवेट करवाइए, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हुआ, ऐसी चीजों को जब हम एक्टिवेट कराते हैं वहां पर, और अगर नहीं होता तो पेयर ऑफ रैबिट्स, इनका फोटो लगवा सकते हैं। रैबिट हमेशा चर्निंग करता रहता है, शांत नहीं बैठता। ऐसी चीजें जब हम वहां एक्टिवेट करवाते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट जो है एक्टिव होता है, जिससे कि वो लीवर फंक्शन करने लग जाता है। ये भी हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट का जो जोन होता है ना, ये भी हम टॉयलेट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉयलेट के लिए बेसिकली हमारे पास 3 दिशा होती है, उसमें से ये पहला दिशा है। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, हम ग्रेडिंग करते हैं जब घर में, कि टॉयलेट का कोई भी पार्ट ईस्ट में ना आए, ईस्ट का जो बाउंड्री है उसमें ना आए, और साउथ ईस्ट का जो बाउंड्री है इसमें भी ना आए। इसलिए मैं अवॉइड करवाता हूँ। जब छोटा घर होता है, छोटा प्लान होता है, तो उसमें हम ईस्ट साउथ ईस्ट भी प्लान नहीं करते, क्योंकि छोटे घरों में ना जब आप प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं से ईस्ट डायरेक्शन में वो टॉयलेट का पार्ट आ ही जाता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करवाते हैं। साउथ ईस्ट में तो बिल्कुल भी किसी भी तरह से हमें नहीं करवाना चाहिए टॉयलेट्स का निर्माण। अब आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद, ये आपका एंजाइटी का भी जोन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। जिसका भी ईस्ट साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर आपको देखेंगे लोगों में एंजाइटी आ गई है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपको घर में मिलेंगे, जो एक पर्सन मिलेगा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, परेशान रहता है। आप देखिएगा उनका रूम ईस्ट साउथ ईस्ट में आता है एग्जैक्ट, और वो आपको बोलेंगे मैं तो साउथ ईस्ट में सोता हूँ। अब वो सो रहे हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में, परेशान, चिड़चिड़े, किसी से भी बात करने का मन नहीं, इस मोड में रहते हैं। तो इस जोन को हमें वहां से अवॉइड करना चाहिए। पुराने घरों में ऐसी जगह पर चरखा रखा जाता था, आटा पीसने का जो होता है ना, चक्की, वो रखी जाती थी।
वो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। ठीक है, अब तो मिलना बंद है। अब आते हैं हम साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट जो है ये कैश फ्लो का जोन है। ये अगर बढ़ जाए तब प्रॉब्लम है, घट जाए तब प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, घर में अगर बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जाए ना तब भी वो एक्सीडेंट का कारण बनती है। ये मंगल का जोन कहा जाता है, यहाँ से आपका मंगल जोन एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट जो है ये कैश फ्लो का जोन भी है। अगर ये कट जाए या कटा हुआ हो हमारे घर में तो कैश फ्लो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कैश फ्लो से परेशान है, पैसे आते जाते नहीं, कैश से बचे नहीं रहे, पैसे आ ही नहीं रहे, लोग आपको पैसे दे ही नहीं रहे, आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है? मैक्सिमम घरों में मैंने देखा है कि साउथ ईस्ट में गड्ढा होता है, पिट होता है। साउथ ईस्ट में लिफ्ट बना दिया है किसी ने, अब लिफ्ट के नीचे तो गड्ढा होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। हमारा जो साउदर्न बेल्ट है घर का, वेस्ट से लेकर ऐसे ये जोन, ये हमेशा अप होना चाहिए, ये हमेशा अप होना चाहिए। और ये जो नॉर्दर्न बेल्ट जो मैंने बताया वो हमेशा डाउन होना चाहिए, तभी ये एनर्जी बैलेंस होगी, नहीं तो ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो सकती है। जब जब साउथ ईस्ट में, साउथ में ऐसी जगह पर गड्ढा आता है, पिट आता है, तो प्रॉब्लम आती ही आती है। किसको प्रॉब्लम आती है? जिसके चार्ट में प्रॉब्लम आती है। अब चार्ट में आपके मंगल का समय आएगा, मंगल की दिशाएं आएंगी तो प्रॉब्लम लेकर के आएंगी। सबको नहीं होती तो नहीं होती, जिसका जब जो समय आता है उसको वैसे वो प्रॉब्लम आती है। तो ये साउथ ईस्ट हमारा कैश फ्लो का जोन होता है। साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बढ़ाऊं घटाऊं, तो क्या करना है? सिंपली आपको ये देखना है कि आपके लिए पैसे की परिभाषा क्या है। आपको क्या लगता है पैसा आपके लिए क्या है? जैसे आपको गोल्ड में ही पैसा दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कि मुझे ना फिजिकल नोट में पैसा दिखाई देता है। आपको जिस चीज में पैसा दिखाई देता है उस चीज की इमेज ट्रायंगुलर शेप में आपको लगानी है। आप अगर ट्रायंगुलर शेप में कॉपर का फ्रेमिंग करवा लें ट्रायंगुलर शेप में और अब साउथ ईस्ट जोन में लगा दें तो उससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा और आपका कैश फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 110% बढ़ेगा। ठीक है, ट्रायंगुलर आपका फ्रेम होना चाहिए, कॉपर का फ्रेम होना चाहिए और इसके अंदर जो इमेज रहेगा आपके लिए जो पैसे की परिभाषा है उसमें आपको लगाना है उस इमेज को, और आपको साउथ ईस्ट में लगाना है तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ नहीं समझ आता तो रेड कलर का भी अगर हम एक पेपर लगा दें और उसको फ्रेम कर दें गोल्ड इसमें कॉपर में और यहाँ पर लगाएं तब भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। झटके से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो ये साउथ ईस्ट जोन होता है, ये फाइनेंस का जोन होता है। ये गड़बड़ होगा, फाइनेंस गड़बड़ होगी। किसी के कमर्शियल प्लॉट में भी आपको सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम दिखाई देगी, तभी वहां प्रॉब्लम आ रही है। साउथ ईस्ट ये कॉन्फिडेंस का जोन है। बहुत सारे घरों में आपको आजकल देखने को मिलेगा बच्चे बहुत रोते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं, तो आप देखिए वहां साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। घर में बहुत जल्दी बच्चे डर जाते हैं, रात को डरते हैं, तो आप देखिए वहां साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है ही है, 100% है। बच्चे का फोटो साउथ ईस्ट में लगवाइए, साउथ ईस्ट का क्लटर क्लियर कीजिए। वास्तु का कोई भी रेमेडी किसी भी जोन पे आप कर रहे हैं तो सबसे पहले सफाई जरूरत है। अगर आपने सफाई नहीं की तो आप जो रेमेडी करेंगे वो नेगेटिव होगा। कोई भी रेमेडी किसी भी जोन पे कर रहे हैं तो उससे पहले उसका साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही वो काम करेगा, ये याद रखिएगा। तो हमने साउथ ईस्ट को क्लियर किया। यहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ ये दो डायरेक्शन में हम हनुमान जी का पिक्चर भी लगा दें तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर कॉन्फिडेंस लो हो गया, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग कुछ भी बोलते हैं और सुनकर आ जाते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, साउथ ईस्ट में हनुमान जी की पिक्चर लगा दीजिए। फिर आप देखिए, आप अपनी पिक्चर लगा दीजिए, तब भी आप देखिए आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन उसका जो फ्रेम वो कॉपर का फ्रेम होना चाहिए। ब्रास कॉपर यहाँ दोनों चलता है, इसका एलिमेंट ब्रास भी है, ये कॉपर भी है। ठीक है, साउथ जो है ये रिलैक्स का जोन है, फेम का जोन है। आपको फेम चाहिए आपकी लाइफ में, फेम नहीं मिल रहा, लोग आपको जान नहीं रहे, आपको नेम फेम की आवश्यकता है। आपको लगता है कि आपका कार्य ऐसा है कि आपको नेम फेम चाहिए, आपके घर का साउथ सही होना इंपॉर्टेंट है। अगर साउथ जोन में डिस्टर्बेंस है, साउथ सही नहीं है, आपको नेम फेम नहीं मिल सकता, क्योंकि नेम और फेम के लिए जाना जाता है साउथ डायरेक्शन। और ये बेडरूम के लिए भी बहुत अच्छा जोन होता है, बशर्ते आपका जो बेड है वो साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, बार बार गलती वही होती है। आपको लगता है आप साउथ में सो रहे हैं लेकिन आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। ये डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पर चीजें डिस्पोज हो जाती, खत्म हो जाती है।
ठीक है, ये साउथ साउथ वेस्ट का जोन है जहां पर दूसरा टॉयलेट बना सकते हैं हम। कहते हैं कि एक टॉयलेट के लिए मैंने आपको ईस्ट साउथ ईस्ट बताया था, और दूसरा टॉयलेट जो हम बना सकते हैं वो है साउथ साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक कैच है बहुत बड़ा। अब आपको बताता हूं मैं पंडितों से कैसे आपकी लड़ाई होगी, कैसे आपके पंडित आपको पीछे पड़ेंगे। यहाँ पे आपका और एक कंसल्टेंट और एक पंडित जी का लड़ाई होता है। समझिए, जब भी कोई पंडित आपसे मिलेंगे तो आपको बोलेंगे कि मैक्सिमम पंडित जी क्या करते हैं, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनवा देते हैं मैक्सिमम। ये कैसे होता है, उनसे ये गलती कैसे होती है, ये समझिए। उन्होंने ये पढ़ा है कि ये कौन सा जोन हुआ, ये पूरब हुआ, पूरब ये हुआ, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम के जब आप किसी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिम के दक्षिणवी भाव में टॉयलेट बनाया जा सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। और जितने भी पंडित हैं उन लोगों ने क्या पढ़ा कि दक्षिण पश्चिम में सबसे अच्छा जोन होता है टॉयलेट बनाने का। तो आप अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम कौन सा जोन आता है, साउथ वेस्ट जोन आता है। सर मैं बोलूं थोड़ा? ठीक है, देखिए, जब आप किसी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दक्षिण पश्चिम के बाएं हिस्से में टॉयलेट बनाया जा सकता है, दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बनाया जा सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है। सर मैं बोलूं थोड़ा? जी, ज्यादा करके मतलब एस्ट्रो वास्तु से पहले जो लोग वास्तु बना रहे थे या समझा रहे थे, तो उनका मानना ये था कि घर में जो वास्तु पुरुष रहता है उनका हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, और इनकी पैर की जो साइड है वो साउथ वेस्ट में आती है। इसके लिए उन्होंने डिस्पोजल जोन अभी 16 दिशा के अनुसार तो साउथ साउथ वेस्ट वही मैं जाता बता, है, लेकिन उनका मानना है कि साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट होना चाहिए। अब आप देखेंगे क्या, मैक्सिमम घरों में आपको साउथ वेस्ट में टॉयलेट मिल जाएगा, और साउथ वेस्ट ही एक ऐसा जोन है जो पितृ दोष क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को अगर जहन्नुम कोई बना सकता है तो वो साउथ वेस्ट का टॉयलेट होता है, बर्बादी से भी बर्बाद। एक लोग जिसके घर में करोड़ों रुपए की वैल्यू नहीं है, वो 10-10 रुपए के लिए तरस जाए तो वो साउथ वेस्ट का टॉयलेट है। कोई रेमेडी होती ही नहीं है इसकी, बनी ही नहीं है। जैसे मैंने साउथ नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको बोला NO नो, वैसे ही साउथ वेस्ट का NO नो। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप यस नहीं बोल सकते। अब समझिए, आप में और एक कंसल्टेंट में, आप में और एक पंडित में क्या डिफरेंस है। आप काम करते हैं गूगल अर्थ से, सैटेलाइट से, चीजों को देखकर पर्टिकुलर डिग्री से काम करते हैं। आपको पता है कि साउथ साउथ वेस्ट क्या है और साउथ वेस्ट क्या है। उसके बाद भी मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप अगर साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं, अभी हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे कि यहां पर भी देना है या नहीं देना है। ठीक है, अगर ये राशि आपके 11वें भाव में आती है, 11वें भाव का प्रॉफिट और गेन क्या है, तो क्या आप यहां पर टॉयलेट बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते आप। और आप बोलेंगे कि आपको बहुत सारे लोकल कंसल्टेंट्स क्या बोलेंगे, साउथ साउथ वेस्ट पे मत सोना, यहां पर सोएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये डिस्पोजल का जोन है। वाकई में नॉर्मल वास्तु तो यही कहता है कि आप यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर 8 नंबर राशि आपके 11वें भाव में आती है, दूसरे भाव में आती है, तो क्या आपके लिए यहाँ सोना सही है या नहीं है? ये चीजें आपको आगे एस्ट्रो वास्तु सिखाता है। लेकिन अगर आप बेसिक वास्तु को समझ रहे हैं तो आप ये बात जरूर समझिएगा, किसी के घर जाएंगे तो आप देखिएगा जरूर, साउथ साउथ वेस्ट में बहुत सारे ऐसे सामान मिलेंगे, ऐसे फाइल्स मिलेंगे जो रखे हुए हैं और बिल्कुल यूज में नहीं आते। डिफॉल्ट यहाँ पर ऐसा ही सामान आ जाता है जो बिल्कुल यूज में नहीं आता। ये जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स के कार्टन्स वगैरह मिलेंगे, सब आपको इसी जोन में कहीं ना कहीं फेंके हुए मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मिलेंगे जो बिल्कुल यूज में नहीं आते। हो सकता है किसी एक पर्सन के यूज में आ रहा हो, लेकिन बाकी पर्सन का अगर यहाँ पर कोई सामान रखा है तो यूज में नहीं आएगा। ये साउथ साउथ वेस्ट है। यहाँ पर भी अगर हम टॉयलेट बनाते हैं तो बिल्कुल इसका ध्यान रखा कीजिए कि ये साउथ साउथ वेस्ट जो जोन आ रहा है ना, इस जोन का ये हाफ हिस्सा हम टच नहीं करते, क्योंकि ये हाफ हिस्सा भी इसको कैप्चर कर सकता है। ये हमारी थ्योरी है। ये नहीं कि साउथ साउथ वेस्ट बनाना है तो बिल्कुल यहाँ से लकीर खींचा और यहाँ बना दिया।
नहीं, इसके हाफ को भी हम नहीं छुएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। ये इतना सेंसिटिव है, ये राहु का जोन है। आप जी अभी बताइए। शक्ति चक्र के ऊपर लिखे दिखा रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। शक्ति चक्र के ऊपर दिखा रहे हैं सब या कोई और शीट में दिखा रहे हैं सर? अभी जो आपको डिस्प्ले नहीं दिख हमको रहा? दिख रहा है वो शक्ति नहीं सर, हाँ हाँ, मैं शक्ति शक्ति चक्र चक्र दिख में ही रहा है। दिखा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं अच्छा शक्ति ठीक है चक्र ही बता रहा हूँ। मैप में भी हम डिस्कस करेंगे, मल्टीपल मैप में हम काम करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कोई मैप है, ग्रिड किया हुआ है, तो लेकर के आइएगा, हम मैप पे भी काम करेंगे। मैं अपने साथ रख के कुछ नहीं जानना चाहता, बिल्कुल इस बात का ये मत सोचिएगा। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए वास्तु ना बहुत प्रैक्टिस की चीज है, तो मैं चाहता हूँ आपके पास जितने भी मैप्स हैं, अच्छे मैप होने चाहिए जिससे सब लोग समझें। सिर्फ हम ये सोचेंगे ना कि मेरा काम हो जाए, वो नहीं हो सकता। ऐसा मैप है, ऐसी केस स्टडी है जो लोग सब सीखे, तो हम काम करेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये साउथ साउथ वेस्ट जोन है, ये हमारा डिस्पोजल का जोन होता है। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट जोन, राहु की दिशा होती है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पर आपको किसी के घर में पानी मिला तो उस घर में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपको मिलेगी, पेट से रिलेटेड इश्यूज मिलेगी। जिस घर में यहाँ जो डिस्टर्बेंस मिला आपको, उससे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। सबसे पहला इफेक्ट ये देता है घर में। यहाँ पर गड्ढा आ जाए तो जीवन बर्बाद हो जाए, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए तब दिक्कत आ जाए, यहाँ ग्रीन कलर आ जाए तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते। एक बहुत अच्छे ओनर थे हमारे, बाइक का शोरूम था उनका, बहुत अच्छा शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था बैंगलोर में। अब क्या हुआ, वो बैंगलोर के टॉप 1 बाइक सेलर्स थे, और वो जिस ऑफिस में बैठते थे ना, 2 व्हीलर्स का उनका शोरूम था, वो जिस ऑफिस में बैठते थे प्रॉपरली उनका साउथ वेस्ट में अपना ऑफिस मैंने बनाकर सब कुछ सही था। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी पॉलिसी आई उनके कंपनीज के द्वारा, जो कंपनी का वो काम करते थे, जहां पर ग्रीन कलर के बैनर्स बने, और उनका ना डिफॉल्ट रहता है कि वो बैनर्स को वही डिसाइड करते हैं कंपनी वाले। उन्होंने साउथ वेस्ट के पूरे जोन पर ग्रीन बैनर लगा दिया, पूरा ग्रीन बैनर। लास्टली उनको वो पूरा आउटलेट बंद करना पड़ा। ये इस तरह से आपको प्रॉब्लम देता है, क्योंकि जैसे ये जोन है ना हमारा अर्थ एलिमेंट, यहाँ पर ये आएगा ग्रीन तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा ना, तो यहाँ गलती से भी ग्रीन कलर हम नहीं लाते, तो उसको हम लोग नहीं लाते। यहाँ पर हम ऑफ वाइट, येलोइश कलर ऐसी चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं लाना चाहिए। आपको किसी चीज में हुनर हासिल करना है, आपको कोई चीज है जिसमें अपना स्किल डेवलप करना है, ये स्किल का भी जगह होता है, पितरों का जगह होता है ना, पितरों से आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे हमें। अगर यहाँ पर आप कोई आशीर्वाद मांगते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में कोई हुनर चाहते हैं, कोई कला चाहते हैं, यहाँ पर उसको सामान रख दीजिए। आप वास्तु का काम करते हैं, वास्तु से रिलेटेड जो यूटेंसिल्स होते हैं, शक्ति चक्र होते हैं, मंगा कर यूज करके अपना बैग वगैरह जो भी आप यहाँ रख दीजिए। आप देखिए इस चीज की जो विद्या है कैसे आपके पास आती है। ऑटोमेटिकली आपको कोई ऐसा गुरु मिलेगा, लोग मिलेंगे जो आपको सिखाने आ जाएंगे, और इस चीज में आपको परागत हासिल होगी। क्यों ऐसा होता है बताइए? ये सिर्फ मैजिक ऐसे नहीं होता, ये आपके घर के पितरों का स्थान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ जो पितृ होते हैं वो ईश्वर से पहले आपके साथ होते हैं। आपके पितृ जो हैं ईश्वर से पहले आपकी बात सुनते हैं। जब हम यहाँ पर उनके प्लेस पर इन चीजों को रखते हैं तो वो डिफॉल्ट हमारे लिए ऐसा वातावरण क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उस चीज के बारे में हमें वो मिलता है। इसलिए जब आप यहाँ टॉयलेट रखेंगे तो कैसे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है? वो उसी तरह से रिएक्शन करेगी ना, तो वैसे ही रिएक्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव जोन होता है। इसके बाद आ जाइए वेस्ट साउथ वेस्ट में, ये एजुकेशन और सेविंग का जोन है। यहाँ पर आपको जो भी चीज मिलेगी, आपके घर के बच्चे, जो भी छोटे एज के बच्चे हैं, उनका दिमाग वहीं मिलेगा। ये वेस्ट साउथ वेस्ट है। यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को रखना चाहिए। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए वो बढ़ता है। वेस्ट साउथ वेस्ट पे कुछ भी रख दीजिए वो बढ़ता है। कूड़ा कचरा रख दीजिए बढ़ता जाएगा, नेगेटिव एलिमेंट रख दीजिए बढ़ता जाएगा, पैसे रखिएगा तो बढ़ता जाएगा, नॉलेज रखिएगा तो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर चीजें बढ़ती हैं, सिर्फ बढ़ता ही है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। ये बड़ा मैजिकल डायरेक्शन है। वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। किसी को लाइफ में अगर कुछ मिला है बहुत सॉलिड सा, तो वो वेस्ट ही दे सकता है। वेस्ट हमेशा गेन्स का है, प्रॉफिट्स का जोन है। यहाँ पर आप
चीजों को गेन करते हैं, हासिल करते हैं, जब आपके पास चीजें आ जाए, देखिए नॉर्थ से समझिएगा, पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी को प्रोसेस करते हैं आप, अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते हैं, काम करने के बाद दिमाग लगाकर काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं आपके पास, पैसे आते हैं तो सुख शांति नेम फेम सब आता है आपके पास। अभी पैसे आए हैं, यहाँ पर आने के बाद आप स्टेबिलिटी, घर परिवार प्रॉपर्टी बना रहे हैं पैसे से। अब उस पैसे को आप रख पाएंगे कि नहीं, वो पैसा आपके पास टिकेगा कि नहीं, वो आपका जो नेम फेम जो आपका समय आया है वो चलेगा, वो कब तक चलेगा, या वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो बताता है वेस्ट। स्टेबिलिटी, यहाँ पर सारी चीजें सही हैं, आपके पास आई अपॉर्चुनिटी, आपने काम किया, पैसे कमाए, प्रॉपर्टी बनाई, अब ये जाने का समय जाएगा या नहीं जाएगा, या रहेगा या आपकी लेगेसी में कंक्लूड होगा, ये बताता है वेस्ट डायरेक्शन। इसलिए कहा जाता है कर्म अच्छे रखिए उसका फल अच्छा मिलता है। शनि देव जो होते हैं कर्मों के दाता कहा जाता है, कर्मों का फल देते हैं हमें, तो ये वही बेस्ट है। आप पूरा कर्म करके आइए, किस तरह के अपने कर्म किए हैं, पैसे तो सब कमाते हैं, आपने जैसा कर्म किया होगा लास्ट में यहाँ वेस्ट है, ये याद रखना होता है सबको। ये अपने रिजल्ट देता है, ये जब रिजल्ट देता है तो जो भी मेहनत आप इतनी दूर से करके आए हैं वो सारे मेहनत को खत्म करने की ताकत ये रखता है वेस्ट डायरेक्शन। इसका भी समय आएगा और ये अपने रिजल्ट जरूर देगा, ठीक है। ये होता है वेस्ट डायरेक्शन जो आपकी प्रॉफिट और गेन्स को बताता है। यहाँ पर भी टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम वगैरह बहुत अच्छा है, एजुकेशन का स्थान बहुत अच्छा है, लॉकर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये सारे जोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका कलर डिफॉल्ट व्हाइट कलर होता है। यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट आ गया है, नेगेटिव चीज आ गई तो उसको व्हाइट कलर करवा कर रखिए, ठीक है। WNW ये होता है हमारा डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन। यहाँ पर हम डिटॉक्स करते हैं, चीजों को निकालते हैं, तो ये भी निष्कासन का जगह होता है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक टॉयलेट के लिए हमारा जोन हो गया WNW। यहाँ आप बेधड़क लोगों को टॉयलेट सेप्टिक टैंक वगैरह दे सकते हैं। ध्यान रखना होता है कि वेस्ट टच ना करें, वेस्ट से थोड़ा इधर रखिए 10 डिग्री, बाकी आप इस एरिया को आराम से यूज कीजिए, क्योंकि ये टॉयलेट के लिए डिफॉल्ट सबसे अच्छा जोन होता है। क्यों होता है, यहाँ पर आकर आप डिटॉक्स करते हैं, हमें अपनी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। जब हम डिटॉक्स करते हैं चीजों को तो हमारे अंदर नए विचार आते हैं, नई चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये हमारा बैंकिंग और सपोर्ट का जोन है नॉर्थ वेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है। नॉर्थ वेस्ट जोन में हमेशा हमें ध्यान से चीजों को रखना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकीली चीजों को नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ जोन जो होता है ये हमारे इंटेंसाइन का भी जोन होता है, ये हमारे सपोर्ट का भी जोन होता है। जब हमें लाइफ में सपोर्ट की जरूरत होती है किसी की, तो हम नॉर्थ वेस्ट को यूज करते हैं, रेमेडी करवाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट वहां से कंक्लूड होता है। लेकिन आप देखिए तो नॉर्थ वेस्ट जैसे से स्टार्ट हो रहा है ना, हम वाटर एलिमेंट में घुस रहे हैं, हम वाटर एलिमेंट में एंटर कर चुके हैं, है ना। अब यहाँ से हम ब्लू कलर में घुस चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। यहाँ से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारे न्यू कपल्स के लिए बहुत अच्छा जोन होता है, अट्रैक्शन का जोन होता है ये, है ना, लव बढ़ाने का जोन होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए बिल्कुल हम अवॉइड करते हैं कि आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे या पढ़ाई करें, ठीक है। ये जोन एडिक्शन को भी कैसे हम रिमूव करेंगे, इस जोन को यूज करके आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद वापस से हमारा नॉर्थ आ जाता है जो वापस से क्रिएशन के लिए तैयार है। ऐसे ये पूरा का पूरा जोन का साइकिल हमेशा चलता रहेगा। अब आपको ये समझना है कि कौन सा पर्सन किस बारे में बात कर रहा है, कौन सी चीज। देखिए आप किसी के पास भी जाएंगे ना, पैसे की प्रॉब्लम सबके पास है इस दुनिया में, पैसे के लिए सब पागल है। लेकिन आपको ये समझना होता है कि सिर्फ पैसे की बात हो रही है या बात किस चीज की हो रही है। क्या पैसे का मोटा लॉस हो रहा है किसी को बार बार, तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, वो दिखाई भी देता है। हर बार आप चीजों को चेंज नहीं भी कर सकते, इसलिए एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है, जो हमें ये बताता है कि हमें पिन पॉइंटली क्या करना चाहिए। आपके घर में कौन सी राशियां हैं, हर राशि का अपना एक डायरेक्शन है, हर राशियों का जो डायरेक्शन है वो बताता है हमें कि हमें किस जगह पर स्टेप लेना है। लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है वास्तु का। ये बताता है आपको कि भाई कौन से प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा, बहुत बार ऐसा होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं समझ आ रहा, अब आपको ये डिनोट करना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। वो पर्सन चीख चीख कर कह रहा होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम बताइए उसमें इसका सॉल्यूशन है, हर घर में उसका सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। आपको ढूंढना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और ये तभी आता है जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे वास्तु का 0.001% भी नहीं आता, क्योंकि ये प्रैक्टिस का खेल है।
हम हर बार कुछ ना कुछ नया देखते हैं, हर बार कितनी चीजें नहीं देखते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और ये इतना ही इंटरेस्टिंग भी है। जब भी आपको कोई ऐसा फायर एलिमेंट मिले, जैसे कि आप कभी किसी कोयला फैक्ट्री में जाएंगे, कोयला के खदान में जाएंगे, मतलब ये होता है ना, डिपो होते हैं, भट्टा होता है कोयला का, ऐसी जगह पर आप जाएंगे ना, वहां पे नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा अग्नि का स्थान, जहां पर ईंटें पक रहे हैं, अंदर से ईंटा पक रहा है, वो अलग टाइप का फायर है, हमेशा चलता रहता है। अब वो फैक्ट्री बहुत टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, साउथ ईस्ट में कुछ भी नहीं है, साउथ ईस्ट में काला कोयला रखा है। अब आप बोलेंगे कैसा वास्तु है, समझ आएगा आपको। आप अगर किसी कोयले की फैक्ट्री में जाएं, कोयले भट्टे में जाएं, वहां तो चारों तरफ आपको कोयला मिलेगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आप तो परेशान हो जाएंगे, कहां से ब्लैक हटाएंगे आप, ब्लैक इज वाटर। अब वो चले तो चले कैसे, ये कमर्शियल वास्तु का पार्ट है। ये चीजें ऐसे काम करती है। आपको ना बहुत बार चीजों को ऐसे समझना है, प्रॉब्लम क्या है। पूरी की पूरी फैक्ट्री सही होती है, मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी फैक्ट्री सही है, पूरी फैक्ट्री में सिर्फ एक मशीन ऐसा जो ब्लू कलर का है, साउथ ईस्ट में आ गया, सारा प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रहा है। ऐसा होता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से सीख सकते हैं आप अपने केसेस लाइए, हम हमेशा रेडी हैं डिस्कस करने के लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब बताइए, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। एक चीज और देख लीजिए, ये भी मैं आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए, ये एलिमेंट्स हो गए, वाटर, वुड, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, इनका ये शेप्स होता है, ठीक है। बहुत बार ना शेप से ही रेमेडी की जाती है। बहुत ज्यादा आजकल आप देखेंगे कि आजकल क्या हुआ है, किसी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है और अलग अलग शेप्स के जोन के अकॉर्डिंग वॉच को बनाया है। वॉच एनर्जी क्रिएट करता है, जितने भी एनालॉग वॉच होते हैं ये सारे एनर्जी को क्रिएट करते हैं, एनर्जी को रोटेट करते हैं, एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। साउथ ईस्ट के जोन में हम अगर ट्रायंगुलर शेप का वॉच लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप अगर एयर स्पेस में रेक्टेंगुलर लगाइए, बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में आप वेबी शेप का क्लॉक लगाइए, पेंडुलम क्लॉक लगाइए तो बहुत अच्छा है। जब भी हम अर्थ एलिमेंट में यूज कर रहे हैं तो हमेशा स्क्वायर लगाइए, आपको ये दिखाई देगा, आपको देखना पड़ेगा। किसी के घर में जाइए और देखिए, आपको एंटी एलिमेंट का ही, एंटी शेप का ही वॉच मिलेगा उस जगह पर जहां प्रॉब्लम है। वॉच ज्यादातर यूज करते हैं तो रोमन वर्ड्स एंड टोटल नंबर्स होने चाहिए उस वॉच में। घर में अगर कोई वॉच लगाता है, बड़ा वॉच लगाता है, तो वो सारे नंबर्स होने चाहिए, नंबर मिसिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे इन शेप्स को भी बहुत ज्यादा कंसीडर करना चाहिए। शेप से भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं किसी के घर जाते हैं ना, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। आंखें बिल्कुल खुली हुई, काने, आपकी कान, दोनों कान आपके बिल्कुल खुले होने चाहिए, क्योंकि आपको सुनना ज्यादा है, आंखें से देखना ज्यादा है, बोलना बहुत कम है। ठीक है जी। अब आप बताइए कि अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो हम उसको कंसीडर करते हैं। साउथ वेस्ट में आपने बोला कि अभी जैसे उनके साउथ वेस्ट में जो आपने अभी वो केस स्टडी शेयर किया कि कोई आउटलेट था, वहाँ ग्रीन ग्रीन आ गया तो सारे वो हो गए, हाँ जी। आउटलेट ही बंद हो गया। तो सर साउथ वेस्ट और प्रॉफिट से तो कोई रिलेशन तो है नहीं, साउथ वेस्ट तो रिलेशनशिप का जोन है। राहु जब आपको परेशान करता है ना, तो आपको हर तरफ से परेशान करता है। ये राहु की एनर्जी है, राहु डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब, आपका ब्रेन आपको इल्यूजन में डाल देगा। अचानक से क्या होता है ना, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या आता है पता है, आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे, उनसे लड़ाई हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके ग्रीन कलर आ गए आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप ही तो है जो आपके वर्क को चला रहे हैं, आप अकेले बैठ के तो काम करते नहीं। अगर रिलेशनशिप ही खराब हो जाए तो कैसे काम बनेगा। हमने बहुत बार देखा है इन चीजों को, बहुत ज्यादा देखा है। आप खुद अपने वर्क प्लेस में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी।
अब एक चीज समझिए, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, मिस हो जाता है ये। मान लीजिए, हाँ चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको पता चलता है, आपकी स्टडी से समझ आता है कि आप, हमेशा हम क्या कहते हैं पता है, कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, वो मतलब कि आपके जो बगल में है ना, अगर आपको किसी को अपनी बात सुनानी है, समझानी है, तो वो आपके बाएं साइड में होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है वो ऐसे जा रहा होता है। देखिए ये इतना इंटरेस्टिंग है ना एस्ट्रोलॉजी, इतना इंटरेस्टिंग है, चीजें जब आप समझेंगे अमेज्ड हो जाएंगे आप। देखिए मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपको अगर किसी को अपने बात सुनानी है, समझानी है, तो हमेशा जो सामने वाला पर्सन है वो आपके लेफ्ट में होना चाहिए। जब आप एनर्जी का फ्लो बढ़ाएंगे, जब आप एनर्जी आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा। जब भी हम रिवर्स में जाते हैं तो वो बातें नहीं बनती है। आपने देखा होगा, जब भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज को ये टोना टोटका किया जाता है कि उनको ना, वेस्ट जो जोन होता है हमारा, वेस्ट के बाद कौन सा जोन होता है? नॉर्थ होता है ना। वेस्ट जो है सैटर्न जज है, ये हमें बताएगा, फैसला करेगा हमारे साथ जो हमारा होना है। अब उनको ये बताया जाता है कि हम तो ये नहीं बता सकते कि हम जज के लेफ्ट में खड़े होंगे या राइट में खड़े होंगे, कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं आप, जज बीच में है, आप लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकते हैं। आपने उसको कैसे साधना है? आपने ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहनना है, शर्ट टी शर्ट जो भी आप हैं। द मोमेंट आप लाइट ब्लू एक्टिवेट करते हैं, आप डिफॉल्ट ये इंडिकेट करते हैं कि ये एनर्जी जो आपके फेवर में ही आगे बढ़ेगी। किसी भी सेलिब्रिटी का इमेज देख लीजिए, जब आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इमेज देखिए, जब वो किसी दिन अपने फैसले के दिन जाते हैं, आपको ब्लू कलर की शर्ट टी शर्ट में मिलेंगे। कभी भी हम कोर्ट से रिलेटेड कोई चीजों में जाते हैं, तो हमें एनर्जी का फ्लो अगर समझ आ गया इन 5 एलिमेंट्स का, हम हमेशा अपनी चीजों को फेवर में कर सकते हैं। फायरी आदमी है कोई आपका, ठीक है, फायरी आदमी के साथ बात हो रही है आपकी, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, आपको उससे बात मनवानी है, कौन सा एलिमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा? अर्थ। एग्जैक्टली। येलो कलर। अगर कोई फायरी आदमी है, उसके सामने आप बन गए वुड एलिमेंट, वो आपकी बात सुनेगा? नहीं, ज्यादा तेज हो जाएगा। और भड़क जाएगा, कभी नहीं बनेगा आप। देखिएगा फायरी एलिमेंट वाला जो पर्सन होता है, अपने दोस्तों को देखिए, सारी चीजें वहां से क्लियर होती हैं। सबसे ज्यादा अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो अपने दोस्तों से सीख सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। अपने बेस्ट फ्रेंड्स को पकड़िए, अपने दोस्तों को पकड़िए, जिन अपनी फैमिली में लोगों को पकड़िए जिनकी आपकी बहुत अच्छी बनती है आपसे, ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे 5 लोग तो आपके पास होंगे ही, सभी के पास होते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, उनके एलिमेंट चेक कीजिए, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आखिर वो क्यों आपका बात सुनते हैं, क्यों आप कुछ भी चाट रहे तब भी वो सुनते हैं? सर एलिमेंट कैसे सीख सकते हैं? यही तो सीखना है, सीख जाएंगे, व्यवहार से, चीजों से समझते हैं हम ना, जैसे लोगों की व्यवहार होता है, फेस से समझते हैं, बात करने के तरीके से समझते हैं, ये सारी चीजों से हमें समझ आ जाता है कि आपका कौन सा एलिमेंट है। नंबर से समझ सकते हैं, न्यूमरोलॉजी समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। सर ऐसे चार्ट में 159 वाला असेंडेंट हो तो तब भी ये मान लेंगे कि फायर एलिमेंट वाला है, और मतलब बहुत अर्थ सारा, भी। बहुत वे है। फिर नवाज में भी चेक करना पड़ेगा ना, चार्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। समझ जाएंगे, सब समझ आने लगेगा, लेकिन इस 5 एलिमेंट के ऊपर हमेशा अपना फोकस रखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ा सकता है, हर चीज से जुड़ा हुआ है, हर चीज।
अब बताइए कुछ क्वेरी है तो। सर फायर को अर्थ कैसे कंट्रोल करेगा? अर्थ कंट्रोल नहीं करता है, हाँ। आगे बढ़ाता है। जब फायर वाला आदमी अर्थ वाले आदमी के पास आता है तो शांत हो जाता है, हाँ। वुड वाले के पास जाएगा तो और भड़क तो जाएगा। फायर को बढ़ाता है तो वुड बढ़ाता है, और हाँ फायर को जी। डिस्ट्रॉय करता है तो वाटर डिस्ट्रॉय करता है। जी। तो अर्थ तो क्या करेगा उसको? अर्थ उसको शांत कर सकता है, इसलिए जब वो लोग ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, हाँ मिलते हाँ। हैं, अर्थ एलिमेंट के पास कोई फायर वाला एलिमेंट वाला आता है ना, भाई ये काम करते हैं लाइफ में, ये काम कर लेते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे पास सारा प्लान रेडी, वो ऐसे बात करेगा। ठीक है, कोई अर्थ एलिमेंट हाँ वाला आदमी है, ठीक, उसके पास कोई आदमी आएगा फायर वाला, और वो बोलेगा मेरे पास ये प्लान है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये बिजनेस कर देंगे वो बिजनेस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है फायर वाला, बहुत बड़ी बड़ी हाँ बातें, करोड़पति और ऐसी बातें करेगा और बहुत फास्ट बातें करेगा। और जो अर्थ एलिमेंट वाला है ना, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, हाँ हाँ। वो निकाल देता है। वो बोलता है कि किसी समझदार की बात सुनूंगा, मुझे तो पता है तुम सिर्फ बोलने आए हो, तुम अपनी एनर्जी मेरे पास निकालने आए हो। वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। ऐसे आपको एनर्जी के साइकिल को समझना चाहिए। बराबर। और यही अगर कोई वुड एलिमेंट वाला आदमी के पास चल जाए तो उसकी बातों में बहकावे में आ जाएगा। हाँ 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 भाई चलो करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये खेल ही वैसा है। इसलिए कहा जाता है ना, 2 नंबर वाले 9 नंबर वाले नहीं पटता, क्योंकि अग्नि और वाटर एलिमेंट है, कैसे पटेगा? बराबर। पूरा खेल एलिमेंट्स का है। पूरी लाइफ अपना फोकस सारा एलिमेंट पे रखिए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, चुटकी में क्लियर हो जाएंगी आपकी। कई बार आप नोटिस कीजिएगा, बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे आपको किसी ओनर के साथ जो 20 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, हाँ। उनका एलिमेंट चेक कीजिए, ऐसे ही तो सीखेंगे आप। बराबर। अर्थ का नंबर क्या रहेगा सर? नंबर से आगे जाना पड़ेगा, नंबर तो कहने की चीज है, 8 नंबर कह लीजिए, 7 नंबर कह लीजिए। हाँ। इतना इजी नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक थ्योरी में चीजें समझा पाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ये बताया कि कोई भी आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि कुएं से ऊपर समंदर है। बराबर। मेरी थ्योरी अलग है, मेरे समझने का तरीका अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, मुझे अलग तरीके से ज्ञान मिला है, अलग तरीके से चीजों को समझ आया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन आप सभी लोग अपने अपने फिल्टर से ही मेरी बात को ले पाएंगे, जितना जिसका फिल्टर जैसा है। मान लीजिए किसी का फिल्टर में छन्नी 4 लगा है तो उसके पास बातें कम जाएंगी ना, किसी के पास फिल्टर 1 है तो किसी के पास बातें ज्यादा जाएंगी, किसी के पास फिल्टर नहीं है, कोई बहुत नया है, चीजों को आज सीख रहा है, तो उनके पास ज्यादा बातें जाएंगी और ज्यादा वो सीखेगा। बराबर। वो फिल्टर के अकॉर्डिंग होता है। सही बात। हर हर किसी के पास अपने चश्मे हैं दुनिया को देखने के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी की पत्री में प्रूव कर दूंगा, अभी जितने लोग मेरे क्लास जो भी करते हैं, जब भी जो क्लास करते हैं, उनकी पत्री में या तो परमानेंट योग होता है सैटर्न केतु का, या तो सैटर्न केतु का कहीं ट्रांजेक्शन होता है, या कहीं ना कहीं से कोई जुड़ाव होता है सैटर्न केतु का, तभी वो मेरी क्लास में आके बैठता है। आप किसी के पास ऐसे जा ही नहीं सकते, किसके पास इतना टाइम है कोई जाकर किसी के पास बैठता है, बातें सुनता है, पढ़ता है। ये सारी चीजें कनेक्टेड है, हमें पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। और बताइए, आज से रिलेटेड किसी का कुछ क्वेरी है तो? आज का क्लियर है सबको? सर पिछली क्लास में जो आपने टाइम बताया था, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें सर जैसे मान लीजिए सैटर्न केतु ही आप कह रहे हैं, सैटर्न है, केतु है, वीनस है सपोज, तो उसमें डिग्रीज का तो कोई इफेक्ट से कंजंक्शन नहीं बनता है ना? लाइक डिग्री मान लो नहीं 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 नहीं, डिग्री की पढ़ाई नहीं करते हम। मतलब वो तीनों वही माना जाएगा कि एक जैसे ही हाँ एक साथ है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इफेक्ट्स मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, वो एक साथ ही हाँ कंजंक्शन। बिल्कुल जी।
और किसी का कुछ क्वेरी है तो बताइए, वरना हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में देवता ईएसी में आदमी गुस्सा क्यों करता है? इरिटेशन जोन है ना वो। इरिटेशन जोन है ना सर, मतलब थोड़ा कंसेप्ट हाँ क्लियर जी, करें। वो एंजाइटी, वो घुमावट का, वो रगड़ का जोन है, वह रगड़ खाती है चीजें। आप वो बेस्ट एग्जांपल मैंने क्यों बताया कि जो चक्की होती थी ना, आटे की चक्की, वो क्या होता था, एक पत्थर एक दूसरे पत्थर से चक्कर रगड़ खाती थी, उसके बाद वो हाँ हाँ सॉल्यूशन निकल के आता था। हाँ सॉल्यूशन हाँ, मतलब जो हमारा आटा है वो निकल के आता था, प्रोटीन बराबर। तत्व निकल के आता था। तो वहां से चीजें निकल कर आती हैं, खराब जोन नहीं है वो, हाँ हाँ, लेकिन वहां बहुत ज्यादा घर्षण है। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर घर्षण वाली चीज होनी चाहिए। अब आप ही वहां जाकर बैठने लगे, सोने लगे, तो आपका दिन भर दिमाग जो है ना घर्षण में रहेगा। अब आप किसी बात को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, फिजूल की बात हो सकती है, मुझे अब ये कर लेना चाहिए, एक बिल्डिंग और बना लेना चाहिए, ऐसा है, आप बहुत गहरे थॉट्स में हैं। अब मैं जाऊंगा आपसे पूछूंगा खाना क्या खाएंगे आप गुस्से में जवाब देंगे, अरे जाओ, मैं किसी अलग बात के बारे में सोच रहा हूँ, तुम कौन किस बात में बात कर रहे हो। तो वैसा नेचर हो जाता है उस पर्सन का, वो कुछ और ही हाँ, सोचता बात रहता है में उलझ हमेशा। जाता है आदमी, हाँ जी, वो बातों में ही उलझा विचारों में हुआ है। उलझ जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट। अब वैसे जोन को हम यूज कैसे करते हैं, जब हम वहां थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, तो वहां पर अगर हम थॉट रखते हैं तो वहां से हम एक अच्छा आउटपुट निकाल कर लेके आते हैं। लेकिन सॉल्यूशन जब आप मिलता है। वहीं पर बैठ गए, अब आपकी चटनी अगर मिक्सी के अंदर ही है तो घूमते ही रह जाएगी ना, किसके काम आएगी। बराबर है, थोड़ा देर के लिए जाके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, सीटिंग प्लेस हो गया, थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए हो गया, इवनिंग प्लेस हो गया, स्नैक्स लेते हैं, वैसी जगह हम उसको यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। बराबर। सर एक बात पूछनी थी कि आपने बताया कि पूरब में लोहे की बड़ी अलमारी रखनी ठीक नहीं है। अगर 100 किलो की एक अलमारी है लोहे की, तो उसे फिर किस दिशा में रखना ठीक है? कहाँ पर है वो पूरब में रखी हुई है, एग्जैक्ट ईस्ट। दिक्कत, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं वो देखें। अगर ईस्ट में आपकी बहुत बड़ी अलमारी है, नॉर्थ फेसिंग इसको कर दीजिए। अगर नॉर्थ फेसिंग आप नहीं कर पा रहे, देखिए अलमारी ऐसी चीज होती है कि इतना इजी नहीं होता कि कहीं पे भी हम उसको शिफ्ट करके कहीं पे भी कर दें, है ना। तो कलर से बैलेंस कीजिए उसको, उसका ऑफ वाइट कलर कीजिए, लाइट ग्रीन कलर रहना चाहिए वो। अगर वुडन कलर का है तो भी बहुत अच्छा है। अगर वो प्रॉपर व्हाइट कलर में आ जाए और जंग लगा हुआ लोहा हो, तब वो तो प्रॉब्लम करेगी ही करेगी आपको। वुडन कलर है, वुडन कलर। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर। एसी में सो सकते हैं? एसी में प्रॉपर बेड आ रहा है? क्यों नहीं सो सकते। ठीक ठीक है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में हम और एस्ट्रो वास्तु को समझेंगे, तो आपका जो भी बेसिक क्वेश्चन है ना वो रहेगा ही नहीं। एस्ट्रो वास्तु में आने के बाद कुछ चीजें रहती नहीं है, कुछ चीज हमारा बच नहीं जाता, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक यू सर।